हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सारे बच्चों के पास ये सवाल आ रहा था कि आईएम के अंदर अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें कौन सा एग्जाम के थ्रू ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, मतलब कौन से एग्जाम की मदद से हम ज़्यादा इजीली आईएम के अंदर एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, आईएम के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जो प्रॉपरली एकदम मेन जो हम लोग को एंट्री का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आईएम जेई एंड डब्ल्यू जेई। ठीक है, और एक थर्ड आ जाता है जो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें आईएम जेई और डब्ल्यू जेई में एक्चुअली अंतर क्या है। देखो, एक्चुअली पहले क्या था कि आईएम के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस था वो सिर्फ ये था कि 80% से जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू मिल जाएगा, तो आपका डब्ल्यू जेई एग्जाम के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ 10% सीट वो जो है वो आपका किसके थ्रू मिल जाएगा, तो जेई मेंस के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी बचा हुआ जो लास्ट 10% सीट है वो किसके थ्रू मिल जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका किससे, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये कब तक था, तो 2021 तक। ठीक है, 2021 तक ये सिचुएशन था। लेकिन जैसे ही ये 2022 से एक नया चीज कंडक्ट कराने लग गया, जो आईएम जो है वो अपना 50% सीट का शेयरिंग को डिवाइड किया, 50% इधर 50% इधर। इस 50% वाले सीट के अंदर, ठीक है, एग्जाम जो है वो आईएम जेई जो एग्जाम है उसके थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, एंड बाकी का जो 50% बचा उसके थ्रू उसको वो डब्ल्यू जेई के थ्रू फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो आईएम जो है वन ऑफ द, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर सबसे टॉप नंबर 1 का कॉलेज जो अगर कहा जाए, ठीक है, तो वो आईएम को बोला जाता है। ठीक है, किसी भी बच्चे के आपसे मुंह से सुनोगे तो जादवपुर के बाद अगर किसी का टारगेट होता है प्राइवेट के अंदर तो वो होता है आईएम। ठीक है, सरकारी के अंदर आपका जादवपुर होता है एंड प्राइवेट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है आईएम। ठीक है, अब देखो ये जो आईएम जेई का जो एग्जाम्स है, ठीक है, इसका जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहला बात, ये जो एग्जाम है 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1 मार्च से, और इसका लास्ट जो एग्जाम देने का समय है वो 30 अप्रैल तक है। ठीक है, इसका जो है वो 2 मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसका जो है 2 मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, देखो आईएम जेई जो है वो आईएम जेई के लिए आपके पास जो डेट है ये एग्जैक्ट एक 28 अप्रैल को बस एक डेट है। ठीक है, इसी दिन आप एग्जाम दे सकते हो। एंड आईएम जेई का जो एग्जाम है वो आपका 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है और वो 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। 30 अप्रैल तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसका भी 2 मोड है, पहला तो ऑनलाइन मोड, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है आपका ऑफलाइन मोड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑफलाइन मोड। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दोनों में ही, इसमें भी 50% सीट है और इसमें भी 50% सीट है। ठीक है, तो अभी तक देखो जो फायदे वाला बात निकल के आया कि इसको आप चाहोगे तो दुनिया के किसी कोना से, ठीक है, इस एग्जाम को दे सकते हो और किसी दिन भी दे सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है, 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक काफी समय बीत गया है, लेकिन 10 दिन अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, लेकिन जो डब्ल्यू जेई है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑफलाइन मोड में, और सिर्फ और सिर्फ कब, एक दिन 28 अप्रैल को आपको एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो ऑनलाइन मोड है इसका तो पर डे एग्जाम होता है, 3 स्लॉट होता है, दिन भर में कितना स्लॉट होता है, 3 स्लॉट होता है। ठीक है, आप कोई भी स्लॉट को आप सेलेक्ट करके, किसी भी डेट को सेलेक्ट करके आप एग्जाम को दे सकते हो। डेट एंड स्लॉट को सेलेक्ट करके, ठीक है, आप एग्जाम को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, अगर ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑफलाइन मोड के अंदर टोटल 3 फेजेज में एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया। ठीक है, जिसमें फेज 1 का एग्जाम हो चुका, ठीक है, फेज 2 का एग्जाम हो चुका है, फेज 3 का एग्जाम हो चुका है, फेज 3 का एग्जाम होना है। ठीक है, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 3 फेज है। ठीक है, जिसके अंदर 2 एग्जाम हो चुका है और तीसरा एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 का जो एडमिशन है वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसका एडमिशन, इसका भी एडमिशन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो हमारे पास 2 फेज का तो एडमिशन भी कंप्लीट हो चुका। अब बचा आपका फेज 3 जिसका एडमिशन भी स्टार्ट होने को है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे अच्छा जो प्रॉफिटेबल बात हमें देखने को मिला कि इसको हम दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन मोड के अंदर जाकर के हम दे सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, अगर हम बात कर ले एग्जाम के लेवल की, ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न की एंड पैटर्न। ठीक है, तो अगर हम आईएम जेई की बात करें, ठीक है, दूसरा डब्ल्यू जेई की बात करें, ठीक है, डब्ल्यू जेई के अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यहां पर भी आपका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, 3 चीज आपका पूछा जाता है। आईएम जेई के अंदर इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है भाई, 4 मार्क्स होता है। मतलब अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 360 मार्क्स की अगर हम बात कर सकते हैं। इसका जो लेवल होता है वो लेवल आपका कौन सा होता है भाई, जेई मेन वाला लेवल होता है। ठीक है, लेवल जो होता है वो कौन सा होता है,
जेई मेंस लेवल होता है, ठीक है। और इसमें जो अपियरिंग बच्चे हैं, नंबर ऑफ अपियरिंग बच्चे की बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो लगभग देखो फर्स्ट फेज के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1200 से 1500 बच्चे ने इनरोल किया था, ठीक है। 1200 से 1500 बच्चे इनरोल किए, ठीक है, क्योंकि उस समय ज्यादा बच्चे जानते नहीं थे। फिर फेज 2 की बात करें तो फेज 2 के अंदर लगभग आपका 1500 से 2000 बच्चे इनरोल किए, क्योंकि धीरे धीरे और भी लोग जाने। उसके बाद फेज 3 की बात करें तो फेज 3 के अंदर अप्रॉक्सीमेट डाटा जो है वो 2500 से 3000 बच्चे इसको इनरोल मतलब करने वाले हैं, या फिर मतलब कुछ कर चुके हैं और कुछ बाकी बकाया बचे हुए हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे लगभग इसमें इनरोल करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम WBJE की बात करें तो WBJE के अंदर जो फिजिक्स होता है, सॉरी मैथ्स जो होता है वो अकेले 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, और फिजिक्स की बात करें तो ये भी 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है उसके लिए इजी क्या होगा कि वो WBJE के थ्रू जाकर एग्जाम दे सके, ठीक है। जिस बच्चे का लगता है कि नहीं मैथ वीक है तो आप जरूर से जरूर IMJE की तरफ मूव करो, ठीक है। अगर लगता है, ठीक है, कि आप देखो और लेवल की बात करें तो यहां का जो मैथ्स का लेवल होता है वो जेई मेन और जेई एडवांस के बीच का लेवल होता है, ठीक है। जेई मेंस एंड जेई एडवांस के बीच का लेवल होता है, लेकिन यहां पर जो लेवल होता है वो जेई मेंस लेवल होता है, ठीक है। मतलब इसका जिसका मैथ्स अच्छा है वो WBJE के थ्रू आप IM को देखना चाहते हो, देख सकते हो, ठीक है। और यहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो यहां पर इजी लेवल की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी लेवल पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है वो जेई मेन के अप्रॉक्स पूछा जाता है। यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर ले IMJE के अंदर तो यहां पर जो लेवल होता है जेई मेंस के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें WBJE के अंदर टोटल जो बच्चे बैठते हैं, ठीक है, वो इस बार का डाटा जो है वो आपका 1 लाख टोटल 40,000 से भी प्लस बच्चे इस बार इनरोल किए हैं, ठीक है। तो यहां पर कंपटीशन लेवल अगर देखा जाए तो दोनों का कंपटीशन लेवल अप्रॉक्सिमेटली सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि यहां पर अगर ज्यादा बच्चे भरते हैं तो यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेज हैं। लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज है, ठीक है, 3 कॉलेज है। कौन कौन सा? तो IM का मेन साल्ट लेक है भाई, IM का कौन सा मेन साल्ट लेक वाला कैंपस है, ठीक है, मेन कैंपस। एंड साथ ही साथ आपका न्यू टाउन वाला कैंपस है, ठीक है, न्यू टाउन वाला। एंड अगला एक आपका जयपुर वाला कैंपस है। तो ये 3 कॉलेजेस सिर्फ हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप जाकर के क्या बोलते हो अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, IMJE बेस्ट होगा या फिर WBJE बेस्ट होगा, ठीक है। और जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा का जो सीट है वो लिमिटेड सीट बच चुका है, ठीक है, अब ज्यादा सीट नहीं रह चुका है, ठीक है। WBJE के पहले जो बच्चे ले पाओगे, बाद में बहुत ही कम सीट बच पाएगा। मतलब कुछ जो WBJE के एग्जाम के थ्रू जो ड्रॉप आउट सीट बचेगा उसी पर सिर्फ एडमिशन हो पाएगा, डायरेक्ट एडमिशन। लेकिन उसके बाद आपका WBJE के बाद उसमें एडमिशन लेना थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा आपको उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर IMJE के आसपास अगर लेते हो, ठीक है, फेज 3 का एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है उस समय में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो है जो डोनेशन अमाउंट है या फिर जो मैनेजमेंट कोटा का जो फी है वो कहीं ना कहीं जो आगे लगने वाला है उससे बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो कि ये जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर कांटेक्ट करो, ठीक है भाई। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।